हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएँगे। अब आप आधार कार्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनना हुआ और भी आसान। अब लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड को आयुष्मान ऐप की सहायता से भी बना सकते हैं या फिर आप ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएँगे इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। सबसे पहले ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएँगे, ऊपर ही आपको लॉगिन सेक्शन में बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर लेना है, फिर कैप्चा कोड डाल के मोबाइल नंबर डाल के वेरीफ़ाई करेंगे। जैसे ही वेरीफ़ाई कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। अगर आप बेनिफिशियरी सेलेक्ट करते हैं, तो कोई भी मोबाइल नंबर डाल के आप ओटीपी ले सकते हैं। यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे, फिर कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं, अब आप देख पाएँगे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाली वेबसाइट पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। स्कीम में पीएमजेवाई ही सिलेक्ट रहने देंगे और स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, उस स्टेट का आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। अब उसके बाद में सब स्कीम का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर आशा हैं या आंगनबाड़ी हैं या आप लेबर हैं या फिर दीनदयाल उपाध्याय से हैं या फिर आप कुंभ मेला वर्कर हैं या फिर पीएमजेवाई या पीएमजेवाई आई के थ्रू बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग अपनी स्कीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आंगनबाड़ी जो सहायिका हैं उनके लिए बनाने वाला हूँ, तो AWWAWH वाला सिलेक्शन कर लिया है सब स्कीम का। फिर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेने के बाद सर्च बाई में आप आधार नंबर या फैमिली आईडी या पीएमजेवाई कार्ड नंबर ले सकते हैं। तो आप आधार नंबर के माध्यम से यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आधार नंबर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे और कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर कर लेने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पर देख पाएँगे कि सर्च का आइकन यहाँ पर शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखेंगे, जैसे ही सर्च वाले पर क्लिक करते हैं, अब आप देख पाएँगे कि यहाँ पर जो आपका बेनिफिशियरी है वो आ जाएगा। फैमिली आईडी भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। फैमिली आईडी में आपको सबसे पहले यहाँ पर जो एडब्ल्यूडब्ल्यू का नंबर होता है वही आपको दिखेगा। यहाँ पर सोर्स में आप देख सकते हैं कि मेरा जो सब स्कीम का सोर्स है वो यहाँ पर दिखाई देगा कि आंगनबाड़ी है या आशा है या आप लेबर कार्ड के थ्रू बना रहे हैं, तो यहाँ पर सोर्स आपको देखने को मिलेगा जो सब स्कीम आपने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर का मैं बना रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर एक्शन में आएँगे और ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखेंगे, जैसे ही ई-केवाईसी पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने एक ऑथेंटिकेशन वाला पेज आएगा, तो सबसे पहले आधार नंबर दिखेगा, यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। कॉन्सेंट आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट को रीड कर लेना है, यहाँ पर टिक कर लेना है चेक बॉक्स पर और यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही अलाउ कर लेते हैं, अब यहाँ पर देख पाएँगे कि बेनिफिशियरी का जो आधार है, उस पे एक ओटीपी चला जाएगा और जो बेनिफिशियरी का यहाँ पर मोबाइल नंबर है, उस पर भी एक ओटीपी जाएगा। अगर आपका सेम मोबाइल नंबर है, तो आपका यहाँ पर दोनों ओटीपी फिल कर लेना है। अगर आपका बेनिफिशियरी का दूसरा कोई मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर उस पे दूसरा ओटीपी जाएगा और यहाँ पर आधार बेस भी ओटीपी जाएगा। ऑथेंटिकेट कर लेंगे। जैसे ही ऑथेंटिकेट पर क्लिक करते हैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप अपने बेनिफिशियरी का सिलेक्शन करेंगे, तो सिलेक्ट बेनिफिशियरी जैसे इस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा। आधार बेस ओटीपी लेंगे, तो यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ई-केवाईसी आपको करना होगा दोबारा से, तो आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट या फिर आधार का जो ओटीपी है, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दोबारा से मिलेगा, कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे और इसे अलाउ कर देंगे। जैसे ही आप अलाउ कर देते हैं, अब आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर पर दोबारा से ओटीपी भेज दिया जाता है। ओटीपी यहाँ पर बेनिफिशियरी और जो आपका बेनिफिशियरी का आधार ओटीपी है, ये दोनों आपको एक साथ ही आ जाते हैं। तो दोनों ओटीपीज़ फाइनली यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही आप एंटर कर लेते हैं, उसके बाद में देख पाएँगे कि यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसमें मैचिंग स्कोर भी आपका दिख जाएगा और फ़ोटोग्राफ भी आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेनी है। तो यहाँ पर लाइव फ़ोटो आपकी लगने वाली है, तो जैसे ही आप कैमरे पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पर कैमरा ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपने वेब कैमरा इंस्टॉल कर रखा है, तो वेब कैमरे के थ्रू फ़ोटो स्कैन कर सकते हैं या फिर आप सेल्फ ही कर पाएँगे। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रोसीड कर लेते हैं कैप्चर कर लेने के बाद, फिर यहाँ पर आपकी फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा-सा नीचे आएँगे, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि डू यू हैव मोबाइल नंबर, क्या आपके पास मोबाइल नंबर है? तो यस करेंगे, यस करते हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा जो भी आंगनबाड़ी से लिंक है। फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी भेज दिया जाएगा। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है, तब आप नीचे दिए गए सेकंड पूरे हो जाने के बाद यहाँ पर रीसेंड भी कर पाएँगे। तो दोस्तों मेरा ओटीपी यहाँ पर आ चुका है, तो चलिए मैं ओटीपी यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही ओटीपी एंटर कर लेते हैं, फिर आप यहाँ पर वेरीफाई हो जाएँगे।
उसके बाद में यहाँ पर देख पाएँगे वेरिफ़िकेशन के बाद ईयर ऑफ बर्थ आपका दिखेगा। यहाँ पर जो रिलेशन टाइप है फैमिली का वो आपका सेल्फ दिखेगा और पिन कोड भी आपको यहाँ पर अपना एंटर कर लेना होता है। पिन कोड फाइनली आप एंटर करेंगे, स्टेट भी आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का भी सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर रूरल और अर्बन यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे नीचे। फिर नीचे विलेज का सिलेक्शन भी कर लेना है। विलेज का सिलेक्शन कर लेने के बाद फाइनली आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं, फिर आप देख पाएँगे कि यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुका है आपका सक्सेसफुल। अब आप कुछ टाइम के बाद यहाँ पर अपने कार्ड को डाउनलोड कर पाएँगे। तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर लेना है और आपको 1 से 2 घंटे का वेट कर लेना है। उसके बाद में आपको दोबारा से वेबसाइट पर आ जाना है डैशबोर्ड पर और यहाँ पर स्कीम आपकी सिलेक्ट ही रहेगी पीएमजेवाई स्टेट का सिलेक्शन कर लेना है जैसे कि आपने सर्च करते टाइम यहाँ पर पहले सिलेक्शन किया उसी प्रकार से आपको कर लेना है। यहाँ पर आपका जो सब स्कीम है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सिलेक्ट करेंगे या आशा है तो आशा वर्कर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आधार नंबर, फैमिली आईडी नंबर किसी भी माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और कैप्चा कोड डालेंगे फिर सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं यहाँ पर सोर्स तो आप देख पाएँगे कि मेरा आंगनबाड़ी का ही है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी-अभी बनाया था उसी कार्ड को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और दोबारा से वेरीफ़ाई कर लेंगे। कुछ समय के बाद अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपका कार्ड 100% डाउनलोड हो जाने वाला है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अलाउ करेंगे। दोबारा से एक बार उसी प्रकार से सेम ओटीपी आपके नंबर पर आ जाएगा और जो बेनिफिशियरी का यहाँ पर मोबाइल ओटीपी है वो भी यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। तो मेरा बेनिफिशियरी वाला ओटीपी आ चुका है और आधार वाला अगर आपका थोड़ा लेट आता है तो आप इंतज़ार कर लेंगे, नहीं आता है तो नीचे टाइम दिए गए पूरे हो जाने के बाद आप यहाँ पर रीसेंड भी कर पाएँगे। तो चलिए मेरा ओटीपी आ चुका है, आधार का भी एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद में दोनों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैलिडेट हो चुके हैं। अब ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कार्ड का सिलेक्शन कर लेना है, जो भी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन कर लेने के बाद नीचे दोबारा से एक बार फिर से ऑथेंटिकेट करना है। आप आधार ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आइरिस या फेस ऑथेंटिकेटर किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर एक बार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आधार बेस करते हैं तो वेरीफाई कर लेने के बाद कॉन्सेप्ट को एग्री करके अलाउ करेंगे। फिर दोबारा से आपके नंबर पर एक ओटीपी यहाँ पर भेज दिया जाता है। मेरा ओटीपी यहाँ पर आ चुका है तो सबसे पहले यहाँ पर आधार का ओटीपी एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल जो बेनिफिशियरी का मोबाइल ओटीपी है उस पर भी ओटीपी मेरा आ चुका है। ओटीपी डाल के एंटर करेंगे। जैसे ओटीपी डाल के एंटर करते हैं अब आपके सामने कार्ड का व्यू आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कार्ड व्यू हो चुका है। अब आप अपने कार्ड को यहाँ से देख सकते हैं और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे और नीचे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन दोस्तों देखने को मिलता है। राइट साइड देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कार्ड के माध्यम से आप किसी भी सूचीबद्ध हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अपना करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आंगनवाड़ी वर्कर का बहुत ही आसानी से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको कार्ड बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।